आदर्श भारतीय कॉलेज में अनंतमूर्ति गुरु माँ की ओर से प्रेम भक्ति पर दिव्य प्रवचन श्रृंखला 29 सितंबर से 2 अक्टूबर तक शाम 4 बजे से 6 बजे तक चलाई गई, जिसमें आज समापन के दिन 7C न्यूज़ के MD अजय सैनी की ओर से गुरु माँ से विशेष चर्चा की गई। दिव्य प्रवचन श्रृंखला के समापन के दिन शहर के गणमान्य लोगों के साथ हजारों की गिनती में भक्त जनों ने पहुंचकर आशीर्वाद प्राप्त किया। नमस्कार, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ 7C ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ। 7C ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਜੋਗਨੀ ਹਰੀ ਜੀ ਤੇ ਜੋਗਨੀ ਹਰੀ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ है। नमस्कार। हाँ जी, नमस्कार, जय गुरुदेव। जोगनी जी, जैसे आप गुरु का नाम लेना, गुरु का नाम धारण करना क्यों ज़रूरी है? असल में गुरु का नाम लेना नहीं, गुरु भी उस परमात्मा से ही जोड़ता है। गुरु वो माध्यम है जिससे हम उस परमात्मा तक पहुंच सकते हैं, उसकी समझ कर सकते हैं। गुरु विवेक देता है, गुरु अपने से नहीं जोड़ता, गुरु भी ईश्वर से ही जोड़ता है। इसलिए गुरु के साथ जुड़ेंगे तो ही उससे ज्ञान हम समझेंगे, विवेक पाएंगे, तो ही इस पथ पर फिर चल सकेंगे। इसलिए गुरु धारण करना इसलिए ज़रूरी है, क्योंकि गुरु ही तो सिखाएगा ना कि अज्ञानता से कैसे वो ज्ञान की ओर लेके जाएगा। क्योंकि मनुष्यों को तो पता नहीं होता, उनको तो सिर्फ पैसा कमाना, सोना, खाना, बस यही है, इसके ज़्यादा वो सोचते ही नहीं हैं। लेकिन जब गुरु या संत हमारे आसपास होते हैं तो वो हमें जगाने का प्रयास करते हैं। बाकी फिर आगे हमारा भाग्य, हम कितना प्रारब्ध से लेके आए हैं, बीज पड़ेगा, अगर बीज पड़ा हुआ है तो वो और प्रस्फुटित होगा, तो नहीं तो बीज तो जैसे अब यहाँ पठानकोट में आए हैं तो मैं ये समझती हूँ बहुत सारे लोग, उनके हृदय में वो भक्ति का, वो ज्ञान का वो बीज पड़ेगा, जिससे कि वो आगे अपनी यात्रा कर सकेंगे। मन की शांति ढूंढते हैं, मन की शांति कहाँ पे है? मन की शांति फिर ज्ञान में, पहले ज्ञान के साथ साथ फिर गुरु लोग ध्यान सिखाते हैं, कैसे फिर मन के विचारों से हम पार होंगे। तो वो ज्ञान और विवेक से ही हम उस ओर जा सकेंगे। ये सीढ़ी जो वो ज्ञान, ये श्रवण करना, जैसे ग्रंथों में ये आता है कि श्रवण मनन निधि ध्यासन, सबसे पहला जो है वो श्रवण है। कि अगर हमने सही श्रवण किया, फिर उसी का चिंतन किया और उसी को ही फिर हम प्रैक्टिस में लाए, अभ्यास में लाए, तो इससे ही आगे हम अध्यात्म की ओर बढ़ सकते हैं। आदि शंकर के बारे में कुछ जानना चाहते हैं? शंकर एक सरगुण रूप में हुए हैं, जो महादेव जिनको कहते हैं, और एक निर्गुण है जिनको फिर भीतर ही ध्यान की गहरी डुबकी लगा के वहाँ उस तत्व तक जाया जा सकता है। तो जैसे मंत्र लेते हैं हम, सोने से पहले मंत्र का जाप करके सोना चाहिए या सो जाना चाहिए? सुबह भी करना चाहिए, उठ के सबसे पहले मंत्र यहीं से ही शुरू होना चाहिए। सुबह उठ के स्नान करके हमें मंत्र करना चाहिए, और फिर रात को भी ऐसे ही सोने से पहले, क्योंकि जब हम रात को जो हमारा विचार होता है, जब हम सुबह उठते हैं, सुबह हमारा वही विचार पहला होता है। तो अगर हम नाम स्मरण करके सोएंगे तो निश्चित है कि सुबह उठेंगे तो भी हमारा पहला विचार यही होगा। और जो आपने अभी मन के बारे में प्रश्न किया, जितना हम मंत्र जप करते हैं उतना हमारे मन के विचार कम होते हैं और हमारा मन सहज जो है आनंद को प्राप्त करता है। सनातन धर्म के बारे में कुछ जानना चाहते हैं? सनातन धर्म तो मतलब हमारा आदिकाल से ही चलता आ रहा है। तो सनातन धर्म तो जो है आदि है, सत्य है, अनादि है और शुरू से ही है, यही सनातन है। तो लास्ट क्वेश्चन आपसे जानना चाहते हैं, सफाई अभियान के बारे में कुछ बताएं। जी, आज जैसे मोदी जी ने ये 2 अक्टूबर को सफाई के बारे में वो हमेशा हर वर्ष सबको जागृत करते हैं। तो हमेशा मेरे मन में ये रहता है कि थोड़ा सा प्रयास एडमिनिस्ट्रेशन वाले करें, लेकिन लोगों की भी जिम्मेवारी बनती है, जो वो खुला कूड़ा फेंकते हैं। खुला कभी नहीं फेंकना चाहिए। आज मुझे लगता है हर व्यक्ति छोटे से छोटा भी घर में कुछ तो पैसे लेके ही आता है, लेकिन अगर हम थोड़े से प्रयास करें, जैसे बाहर
के देशों में मैं गई हूँ काफ़ी, तो वहाँ लोग क्या खुला कूड़ा कभी नहीं फेंकते। तो एक कितना लगेगा, 100 रुपया लगेगा मुझे लगता है, और 100 मुझे लगता है हर कोई अफोर्ड कर सकता है। तो वो गार्बेज बैग लाए और उसमें कूड़ा डाले और वो गांठ लगा के रखे, और फिर उसको जो नगर निगम वाले हैं वो उनकी फिर आगे जिम्मेवारी बनती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी पिकअप ये गाड़ियाँ रखें और उठाएं। खुला कूड़ा देखने में इतना बुरा लगता है, तो हम अपने देश को खुद ही गंदा कर रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। सारे बच्चे जितने जवान हैं बाहर भागते हैं, वहाँ जाके सब फॉलो करते हैं क्योंकि वहाँ फ़ाइन लगता है। तो यहाँ भी मुझे लगता है अभी मेयर आए हुए थे गुरु माँ को मिलने, तो मेरे मन में भी है उनसे बात करनी है कि थोड़ा वो प्रयास करें और थोड़ी लोगों को भी जागृति आए, जिससे कि हम अपने शहर को स्वच्छ बना सकें। इससे बढ़िया कुछ हो नहीं सकता। जैसे ये सम्मेलन, इसके ऊपर कुछ बताना चाहें आप? इसके बारे में जैसे ये सम्मेलन चल रहा है, इसके ऊपर कुछ बताना चाहें? हाँ, ये 4 दिन का सत्संग चला था और आज ये अंतिम है। तो ज्ञान, भक्ति और योग के बारे में गुरु माँ बोलते हैं, और वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग ग्रहण करें और अपने जीवन को एक अच्छी दिशा की ओर ले जाएं।